वेलकम टू सिलिकॉन क्लास। आज हम लोग का टॉपिक जो है बच्चे लोग, SN2 रिएक्शन। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल द इन क्लास 11 12 एंड ऑल द बोर्ड ये जॉइंट एग्जामिनेशन। तो हम लोग आइए अभी हम लोग देखते हैं जे SN2 रिएक्शन का क्या है, पहले उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम लोग हमारा स्टडी में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जैसे पहले भी बोला था, ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एंड अदर जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आइए हम लोग शुरू करते हैं SN2। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पहले मैकेनिज्म, डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म, कंपैरिजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड की फैक्टर्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। दीज आर द मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग अभी ये जो सेशन में जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग डेफिनेशन में आ रहे हैं। SN2 रिएक्शन क्या है? SN2 पहले हम लोग पहले सेशन में हम लोग पढ़ा था जो SN1 रिएक्शन क्या है। वो जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, जो रिएक्शन रेट आप लोग जानते हैं ये किस जो डिपेंड करते हैं रिएक्शन रेट, जो स्लोएस्ट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप स्लोएस्ट, जो जिसमें हम लोग जो रिएक्शन जितना स्लो होता है वो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, रेट डिपेंड करते हैं सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर। मगर SN2 रिएक्शन में इट इज़ नथिंग बट द बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैकेनिज्म नीचे हम लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल RX क्या है? X हो सकता है Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ठीक है, तो RX का साथ जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्ट करके क्या होता है, जो हैलाइट वो निकल जाते हैं और न्यूक्लियोफाइल A R का साथ अटैच्ड होता है। तो ये है RNU। तो जो रेट क्या है इसमें, रेट में जो है देखिए, रेट ये डिपेंड करते हैं RX RNU माइनस का ऊपर। देखिए इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ये दो रिएक्टेंट, इधर जो दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाईमोलिकुलर रिएक्शन। इनका जो की फीचर्स देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ये बाईमोलिकुलर है, मैकेनिज्म वन स्टेप कंसर्टेंट मैकेनिज्म है, रेट लॉ, रेट में क्या है, रेट होता है इसमें एक्चुअली ये जो हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है ए कॉन्सेंट्रेशन RX RNU माइनस के ऊपर। तो ये इसीलिए 1 + 1 माने 2 बाईमोलिकुलर रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, इंटरमीडिएट कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है। देखिए कोई इंटरमीडिएट स्टेप इधर नहीं है। ठीक है, मगर SN1 में हम लोग देखा था उधर इंटरमीडिएट स्टेप था जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्शन होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसको SN2 रिएक्शन में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। बैक साइड अटैक, न्यूक्लियोफाइल attacks from the back opposite the living group, bonds form and break simultaneously, no carbocation, just a single transition state। मैं आपको देखिए रिएक्शन को थोड़ा सा नजर दीजिए।
क्या होता है, देखिए ये साइड में एक्स है, एक्स मीन्स हम लोग उसको हम पहले देखा है, एक्स इज नथिंग बट द सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस कोई भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक इधर से कर रहे हैं, ये इधर से निकलेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, देखिए आर एक्स सॉरी ट्रांजिशन स्टेट में होगा आपका, न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहे हैं, एक्स। इसके बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आर प्लस एक्स माइनस। तो रेट डिपेंड करते हैं एक आर एक्स का ऊपर, न्यूक्लियोफाइल का ऊपर, तो इसीलिए इसको बाइमोलिकुलर बोलते हैं। ये है ट्रांजिशन स्टेट, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, एक सीधा से लिप कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट एन आर प्लस एक्स माइनस। देखिए इसमें इन्वर्शन हो गया, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर एक्स ब्लॉक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे बैक साइड से, इसीलिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा प्रोडक्ट का वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। देखिए कार्बन फॉर्म्स पार्शियल, जो पहले स्लाइड में हम लोग बोला था, कार्बन फॉर्म्स पार्शियल बॉन्ड्स with nucleophile and living group. It has a trigonal bipyramidal geometry, is highly unstable and short lived. Just कुछ ही मिली सेकेंड का टाइम में वो फॉर्म होता है, जो हम लोग रेट में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो नहीं होता है, क्योंकि उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हम लोग जो काइनेटिक्स में हम लोग जब पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ा है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। पूरा रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट ए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो पहले जो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो वो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। वो बाईमोलिकुलर, दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए बाईमोलिकुलर है। इसमें कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं कर रहा है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो वेरी वेरी अनस्टेबल है, तो इसीलिए कुछ ही एकदम फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं। उसको हम लोग उसका रेट हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना वो अनस्टेबल है। वो तुरंत ब्रेक करके फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, आर एन ओ, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से घुसते हैं, और एक्स जो है, जो सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस कोई भी ग्रुप है वो लीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेट लॉ, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग पहले ही देखा था। क्या रेट लॉ क्या है, रेट ये है रिएक्शन, एन यू आर प्लस एक्स माइनस। रेट दोनों का ऊपर डिपेंड करेगा, आर एक्स एन यू माइनस, तो इसीलिए ये बाईमोलिकुलर है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसका अगर हम लोग डबल करेंगे, 2rx प्लस एन यू माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो रेट है ये इसका ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर कोई एक रिएक्टेंट के हम लोग डबल करेंगे तो इसका पावर में 2 आ जाएगा, ये तो सेम है, तो रेट हो जाएगा 2 + 1 2 3। अगर दोनों को ही हम लोग डबल करेंगे स्क्वायर, तो रेट हो जाएगा, सॉरी रेट हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द फाइनल रेट, और इधर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। इनिशियल
तो ये प्रूफ कर रहा है, ये इसको प्रमाण कर रहा है, जो अगर कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा प्रोपोर्शनली, अगर दोनों को ही डबल करेंगे ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको जो एक्चुअली ये रेट नहीं है, ये हम लोग इधर जो हम लोग बोला है इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर। ये 2 + 1 पहले 3 होगा, और ये रेट जो है वो डिपेंड करेगा, ये अगर डबल होगा तो इसका ऊपर ये कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर का ऊपर डिपेंड करेगा, अगर दोनों ही डबल हो जाएगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये बायोमोलिकुलर है जो पहले ही बोला था, तो ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डबल ट्रिपल करेंगे तो रेट भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये है सबस्ट्रेट इफेक्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, हम लोग SN1 में क्या देखा था, जो SN1 का जो रेट डिपेंड करते कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का ऊपर, तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना रेट ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी का ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, जो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ब्रांच कार्बन रहेगा, ब्रांचिंग रहेगा, उसमें कार्बोकैटायन उतना स्टेबल होगा। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। इन दिस केस ये पूरा उल्टा है। इधर क्या देखा है हम लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मिथाइल ग्रुप का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इधर का जो रेट है हम लोग देखा था, फिर लिख रहा है रेट किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है, RX NU। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, NU RX-। देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट का ऊपर जितना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना ज़्यादा रेट इसका इंक्रीज होगा। कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये जो R है, देखिए ये R में, R मीन्स क्या है, कार्बन, इधर से आ रहा है NU, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है X-, NU - X-, सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन में 5 एटम है, 1 2 3 4 5। तो कार्बन जितना बल्कि होगा उतना प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल अटैक का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक इंडेक्स। ये जितना बल्कि होगा, इसमें अगर हाइड्रोजन के बदले में, मिथाइल के बदले में अगर C2H5 रहेगा, ये C3H7 रहेगा, ये C4H9 रहेगा, ये बल्कि अगर हो जाएगा, ये हो गया टर्शियरी आपका। तो बल्कि होने से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल ये उतना जल्दी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इसके बदले में अगर ये, अगर तीनों में ही अगर H रहेगा, इसका बल्किनेस सबसे कम है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। अगर इसका बदले में एक एक करके हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें बल्किनेस थोड़ा बड़ा है। अगर हाइड्रोजन के बदले में और एक मिथाइल ग्रुप इधर बढ़ा देंगे, इधर बल्किनेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो जब मिथाइल से लेके हम लोग टर्शियरी तक जाएंगे तो बल्कि ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ बल्किनेस न्यूक्लियोफाइल अटैक का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन का रेट कम हो जाएगा, हमारा SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, पहले मिथाइल का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस आर द मेन ड्यू टू स्टेरिक इंडेक्स। मेन ये है स्टेरिक इंडेक्स। ठीक है, टर्शियरी हैलाइट जैसे इधर बोला है, SN2 रिएक्शन
मोरलेस होगा ही नहीं. शो ऑलमोस्ट नो SN2 रिएक्टिविटी, दे प्रीडोमिनेटली फेवर SN1 रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक बल्क. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये रिमेंबर अपना याद रखना है. ठीक है, देखिए अभी हम लोग आ रहे एलाइलिक बेंजाइलिक मिथाइल सबस्ट्रेट में. मिथाइल हैलाइड CH3X प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड ये है एंड प्राइमरी एलाइल हैलाइड ये है. सो एक्सेप्शनली फास्ट SN2 रिएक्शन. मिथाइल हैलाइड तो पहले हम लोग बोला था ये तो फास्ट होगा ही. प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड क्यों फास्ट हो रहा है, देखिए CH2X ये हुआ एलाइल हैलाइड CH2 डबल वन CH CH2X. ये क्यों फास्ट होगा, देखिए बेंजीन रिंग में एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है. इधर भी जो है देखिए, अगर इधर जैसे अटैक करेंगे, इधर के किधर अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेंगे, इधर अटैक करेंगे. तो अटैक करने के टाइम में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ब्रेक होते जाएंगे, ये भी धीरे धीरे ब्रेक होते जाएंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन का ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. ये जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या डिलोकलाइज करेगा, क्योंकि ये जो है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए. सिमिलरली ये भी डिलोकलाइज करेगा. तो ये जो कार्बन का ऊपर जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है वो स्टेबिलाइज्ड होगा ड्यू टू कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, इधर बेंजीन रिंग के लिए, इधर एलाइलिक कार्बन के लिए. ठीक है, एलाइलिक कार्बन के लिए. तो इसीलिए ये दोनों प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड एंड प्राइमरी एलाइल हैलाइड में ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन वेरी फास्ट होता है ड्यू टू स्टेबिलाइजेशन ऑफ द स्मॉल चार्जेस डेवलप्ड इन द कार्बन वेयर जो लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे. तो दिस आर द मेन रीजन ड्यू टू स्टेबिलाइजेशन ड्यू टू conjugated double bond, adjacent conjugated double bond in aromatic ring as well as allylic carbon. तो इसीलिए जैसे मिथाइल हैलाइड कभी ऐसा होता है, अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा वो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है. उसके बाद ये होगा जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो एक डबल बॉन्ड है, वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है. इसके बाद ये होगा. तो ये दोनों का रेट अगर इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3. ये थोड़ा याद रखना है, अभी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी आते हैं. नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है. Stronger nucleophiles directly result in a faster SN2 reaction rate. जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि पहले हम लोग देखा था रेट डिपेंड अपॉन द RX NU माइनस. तो न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्गर होगा रेट ज़्यादा होगा. तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा हमारा SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा. चार्ज मैटर्स. नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज आर जनरली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल वंस. ये तो सबसे न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस सीकिंग. जो पॉजिटिव चार्ज का साथ कौन अट्रैक्ट होगा, जो जितना ज़्यादा नेगेटिविटी है. अगर हम लोग बोलेंगे एमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये Cl माइनस,
तो इधर नेगेटिव चार्ज ही है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे तो इसमें Cl में नेगेटिव चार्ज का वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ध्यान ये, क्योंकि इसमें लोन पेयर तो है, लोन पेयर वो दे सकते हैं, एक कार्बन को दे सकते हैं जब वो अटैक करेंगे, पर इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये होगा, जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसमें वो स्ट्रॉन्गर होगा। टिपिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इंक्लूड्स OH माइनस, OR माइनस, CN माइनस, एजाइट, आयोडाइड, Br माइनस, SH माइनस, दिस आर द एग्जाम्पल। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतना SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। नेक्स्ट, SN2 रिएक्शन सॉल्वेंट का ऊपर भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस आर द प्रोटेक्ट सॉल्वेंट H2O, ROH, ठीक है, ये ऑर्डर क्या होगा I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। प्रोटिक सॉल्वेंट का क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वाटर, ROH, ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ठीक है, इसको सॉल्वेटेड कर देते, ठीक है। तो उस टाइम इसीलिए और सॉल्वेटेड कर देते, सॉल्वेटेड कर किसको सॉल्वेट कर सकते हैं, जिसका साइज कम होगा। हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे, F सबसे ऊपर में है ग्रुप 7 में, तो नीचे जा रहा है F, Cl, Br, I का सबसे ज़्यादा साइज जो सबसे बड़ा है, तो इसीलिए I को आयोडीन को सॉल्वेट करने थोड़ा कम सॉल्वेट करेंगे, मीन्स इसका साथ अल्कोहल का व वाटर का बॉन्ड कम होगा, इसीलिए वो जल्दी जाके SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। F माइनस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इसका साइज कम है, साइज टू रेडियस रेशियो इज ए वेरी वेरी लेस, रेडियस टू चार्ज रेशियो इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि इसका चार्ज बाई रेडियस रेशियो, चार्ज बाई रेडियस रेशियो का ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो F माइनस का जो चार्ज अगर हम लोग सब में सेम चार्ज भी पकड़ लेंगे तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, उल्टा है में F, Cl, Br, तो रेडियस जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो चार्ज बाई रेडियस रेशियो उतना कम होगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस ज़्यादा जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें चार्ज तो सेम ही है, ठीक है, तो ये जितना बाल्क होगा तो इसको सॉल्वेशन इतना कम होगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। इसीलिए इधर अगर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस एज पर ऑर्डर। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा पोलर नहीं है, तो इस ये क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेटेड नहीं करते, तो इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है वो हो रहा है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बिकॉज इधर चार्ज बाई रेडियस रेशियो इधर सबसे ज़्यादा है, इधर कम, उससे कम है, ये इससे भी कम है, ये सबसे मिनिमम है। तो इसमें जो है ये आपका न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ का ऊपर ये डिपेंड करेगा ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में एग्जैक्टली जो चार्ज का जो है, जो न्यूक्लियोफाइल का जो स्ट्रेंथ है वो वही डिटरमिनिंग फैक्टर होगा फॉर SN2 रिएक्शन। एवं हम लोग ये देखेंगे जो एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फास्ट होता है। और एक क्या करते हैं, देखिए हम लोग जो SN2 रिएक्शन में फिर मैंने लिख रहा है NU माइनस NUR प्लस X माइनस। तो पहले तो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा रेट, जो लास्ट साइड में हम लोग पढ़ा था। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, तो चार्ज कैसे होगा वो भी डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का ऊपर। अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा जो एज पर चार्ज के हिसाब से वो SN2 रिएक्शन फास्टर स्लोअर होगा,
अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो अलग होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए अलग होगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के ऊपर ये रेट डिपेंड कर रहा है। और एक क्या है, जितना जल्दी ये जो लिविंग ग्रुप जो है जैसे Br- Cl- I- F- जो भी है, जितना जल्दी ब्रेक होगा बॉन्ड उतना जल्दी SN2 रिएक्शन होगा। तो गुड लिविंग ग्रुप का ऊपर डिपेंड करेगा SN2, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप एल्किल ग्रुप को छोड़ के चला जाएंगे उतना जल्दी SN2 रिएक्शन होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर I-, Br-, Cl-, F-। क्यों? मैंने बोला था I का ये बाल्किनेस ज़्यादा होता है, ये क्विकली लीव कर देते हैं, क्विकली इसको छोड़ देते हैं। जितना ज़्यादा साइज कम होगा वो क्या करेंगे, वो अटैच ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उसका रेडियस कम है, चार्ज ज़्यादा है, वो एल्किल ग्रुप के साथ ज़्यादा अटैच रहेंगे। तो लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप जैसे हम लोग देख रहे हैं I-, Br-, Cl इस ऑर्डर में जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज रेडियस होगा, चार्ज बाय रेडियस रेशियो उतना कम होगा क्योंकि रेडियस डिनोमिनेटर में है, तो वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर हम लोग बोलेंगे Ri और RCl अगर ऐसे रहेंगे तो इसमें कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन ये फास्ट होगा, इसका रेट ग्रेटर देन RCl क्योंकि ए लिविंग ग्रुप ए बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl ड्यू टू इट्स larger size. Very important. These are the poor living group. Like OH minus, NH2 minus, OR minus are poor living group unless they are converted into better ones. Because OH minus, NH2 minus, OR minus ये क्या होता है, वो कार्बन का साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करते हैं, तो इसलिए ये पोर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए इधर SN2 रिएक्शन स्लो होगा। नेक्स्ट सॉल्वेंट डिफेक्ट हम लोग पहले देखा था, जैसे मैंने पहले भी बोला था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में DMSO, DMF, एसीटोन do not strongly solvate ion making the inequilibrium free and more reactive leads to faster SN2 reaction। ये पहले साइड में हम लोग पढ़ लिया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये जो पोलर जैसे एसीटोन है, डाइमिथाइल फॉर्मामेट है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, वो क्या करते हैं, लेस सॉल्वेट करते न्यूक्लियोफाइल को। अगर वो ज़्यादा सॉल्वेट करेंगे वो उसका साइज बाल्की हो जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट के साथ वो अटैच होकर बाल्की हो जाएगा, वो जाके अटैक नहीं कर पाएंगे। किधर अटैक नहीं कर पाएंगे? एल्किल ग्रुप को, वो पीछे से अटैक करते हैं जो है। ये इतना जितना बाल्की होगा वो अटैक क्यों नहीं कर पाएंगे? इधर स्टेरिक, क्योंकि ये ऐसा है, तो इधर स्टेरिक हिंडेंस जितना ज़्यादा होगा वो बाल्कीनेस के लिए इधर स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए SN2 रिएक्शन स्लो होगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए वो क्या हो रहा है, उधर बाल्की हो रहा है क्योंकि वो सॉल्वेटेड ज़्यादा कर रहे हैं। वाटर अल्कोहल जो है वो जो न्यूक्लियोफाइल के साथ सॉल्वेशन ज़्यादा करते हैं, इसलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जब वाटर अल्कोहल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एसिड यूज़ कर रहे हैं, उस न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा सॉल्वेटेड कर देते हैं, उसका साइज बाल्की हो जाता है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस ये क्या होता है, इसका SN2 रिएक्शन स्लो होता है। बट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसे लेस, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे बोला एसीटोन, DMSO, दिस आर द लेस पोलर, तो ये कम सॉल्वेट करते हैं, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा बाल्की नहीं करते क्योंकि वो सॉल्वेटेड नहीं करते ज़्यादा। तो वो क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जब हम लोग यूज़ करेंगे उसमें SN2 रिएक्शन वेरी फास्ट होगा विद रेस्पेक्ट टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो दिस इज द सॉल्वेंट इफेक्ट। वाल्डन इन्वर्शन, पहले हम लोग बोला था SN2 लीड्स इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट काइरल कार्बन बिकम S फ्लिप्स अरेंजमेंट लाइक एन एम्बुलेंस से। फिर मैंने बोल रहे RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, देखिए इधर से अटैक नहीं कर पाएंगे, ये दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, इधर नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा, इधर तो ब्लॉक करके बैठा हुआ है। SN2 रिएक्शन में हम लोग जानते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल R(X-), ठीक है। तो इसका ये अटैक पीछे से ही कर सकते, जब पीछे से करेंगे वो क्या इन्वर्शन होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो R(S) है, अगर R होगा, A अगर R में है तो AS होगा, अगर AS होगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा तो R होगा। ये ऑलवेज इन्वर्शन होगा, देखिए, क्योंकि सामने से कभी भी अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप इधर बैठा हुआ है। मगर SN1 रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ा था, क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोकैटन हो रहा है, वो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर कार्बोकैटन हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकैटन है, इधर ट्रांजिशन स्टेट में ये है, तो कार्बोकैटन में न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, इधर से भी अटैक कर सकते हैं, इधर से भी अटैक कर सकते हैं। A1 A2 अगर 1 में है तो क्या होगा, C प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ये होगा। अगर 2 में है तो क्या होगा, C न्यूक्लियोफाइल इधर होगा। तो इधर क्या होगा, इधर अगर AR है, AS है, तो इधर RS मोरलेस 50%, मगर 50% नहीं होता क्योंकि सामने से जब लिविंग ग्रुप होता है तो सामने से उतना परसेंटेज अटैक नहीं करता है, तो मोरलेस 90% रेसिपी मिक्सचर हम लोग देखते हैं SN1 में। और इधर तो SN2 में एक कन्वर्शन होगा ही, क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है निकल रहा है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। फॉर दैट रीजन ये है ऑलवेज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू SN2 रिएक्शन इज इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड वाल्डेन इन्वर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। SN2 reaction involves backside attack of the chiral carbon. This causes the substitute to flip to an inversion of conversion, transforming R और 2S और वाइस वर्सा। पहले ही हम लोग देख लिया। रिएक्शन, एक एग्जाम्पल हम दिया है, जैसे CH3Br प्लस OH माइनस। एक्चुअली माइनस क्या है, ए माइनस एक्चुअली वो का ऊपर है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्रोडक्ट क्या होगा, ये OH माइनस जाके अटैक करेगा इधर, ये होगा ट्रांजिशन स्टेट CH3Br, ये माइनस माइनस OH CH3 plus Br minus. This is the product. This is a SN2 reaction. Williamson ether synthesis is a example of the SN2 reaction. क्या होता है इसमें, देखिए ये हमारा एल्किल हैलाइड है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं RONA, तो इधर Na प्लस RO माइनस है, ये जाके अटैक करते हैं इधर, तो क्या होता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, OR X माइनस प्लस Na प्लस, ये तो जैसे है जैसे, इधर से क्या होगा ROR प्लस X माइनस। देखिए इथर फॉर्मेशन हो रहा है, तो विलियमसन इथर सिंथेसिस इज नथिंग बट द SN2 रिएक्शन। इट इज a very pure example of the SN2 reaction. Next, Gabriel synthesis of amine. इसमें गैब्रियल सिंथेसिस इज नथिंग बट द प्योरली SN2 रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल थैलिमाइन, थैलिमाइन का स्ट्रक्चर क्या है,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलीमाइट। सॉरी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका साथ आर एक्स का रिएक्शन कर रहे हैं। किसका प्रेजेंस में? के ए ओ एच का भी एल्कोहल का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस में। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इधर का जो हाइड्रोजन है वो एसिड है, तो वो क्या होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका, ये जो थैलीमाइट का है ये हो जाएगा CON N माइनस के प्लस। बेसिक मीडियम में ये होगा। अभी ये क्या करेगा, देखिए प्लस आर एक्स है, ये जाके इधर अटैक करेगा, ये जाके इधर से निकलेंगे, पीछे से अटैक करेगा। तो अभी क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए सॉरी, ये थोड़ा सा इधर हम लोग करते हैं, इधर जाके आर इसको अटैक कर रहे, एक्स माइनस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अल्टीमेटली क्या फॉर्मेशन करेंगे, आर प्लस एक्स माइनस। इसके बाद हम लोग जब इसको फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे KOH से, ये क्या फॉर्म होगा, C=O माइनस C=O माइनस K प्लस प्लस RNA2 प्राइमरी एमीन। ये पूरा जो है गैब्रियल थैलीमाइट सिंथेसिस, जब हम लोग एमीन पढ़ेंगे वो तो देखेंगे, मगर इसमें देखिए ये प्राइमरी एमीन प्रोड्यूस हो रहा है गैब्रियल। इट इज़ नथिंग बट द प्योर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन किधर हो रहा है, देखिए इधर SN2 रिएक्शन इधर हो रहा है, ये जाके पीछे से अटैक कर रहा है एल्किल हैलाइड को करके, अल्टीमेटली ये पूरा मैकेनिज्म में प्राइमरी एमीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो गैब्रियल synthesis of amine is nothing but the pure SN2 reaction, example of the pure SN2 reaction। देखिए comparison of SN1 SN2, it's a very important। SN1 में यूनिमोलिकुलर, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सिर्फ कार्बोकैटायन का ऊपर, ये बाईमोलिकुलर, ये डिपेंड करेगा RX प्लस NU माइनस का ऊपर। ये इसका रेट लॉ है KRX, इसमें रेट लॉ है RX NU माइनस। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। पहले हम लोग देखा था सबस्ट्रेट SN1 में टर्शियरी ज़्यादा होगा, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज ए वेरी स्टेबल,
सबसे स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, इसमें पूरा उल्टा। दोनों केस में अगर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहेगा वो स्टेबल होगा, वो कार्बोकैटायन SN1 में भी वो स्टेबल होगा, SN2 में भी स्टेबल होगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ओनली ट्रांजिशन है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री रैसिमाइजेशन ऑफन पार्शियल 90% मैक्सिमम, इधर इन्वर्शन, ये हम लोग पूरा देखा है। दिस इज द कंपैरिजन। अभी देखिए रेट एंड ऑर्डर, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, अगर ये रेट हम लोग डबल करेंगे CH3Br, व्हाट हैपन इफ OH माइनस डबल्स, तो क्या होगा? अगर OH माइनस रेट को हम लोग डबल करेंगे, रिएक्शन रेट भी डबल होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग देखा था रेट ऑफ SN2 रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द, it's a multiplication of the Rx. न्यूक्लियोफाइल का डिपेंड करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल का रेट डबल हो जाएगा, रेट का रेट भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हम लोग पहले भी एक बोला था, ए रिएक्टिविटी ये है, ये है, ये है, ये है आपका 1 डिग्री, ए 2 डिग्री, ए 3 डिग्री, ये है बेंजाइल। तो क्या हो सकता है बताइए? ये तो मुझे पता है SN2 के लिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये किधर जाएगा? ये इसका बीच में जाएगा, ना इसका आगे जाएगा, ना इसके पीछे जाएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया, जो बेंजाइल रिंग है एक कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक रिंग है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। जब इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो ये जो पार्शियली जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो डिलोकलाइज्ड हो इधर आ रहा है, तो इट इज ए मोर स्टेबल, क्योंकि ये 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक रिंग है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है मोर स्टेबल है। तो ये क्या है, इसका SN2 रिएक्शन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो ये आ जाएगा C6H5CH2Br, सबसे फास्ट होगा। दिस इज द ऑर्डर। R2 ब्रोमोब्यूटेन प्लस NaOH SN2 क्या होगा? 2 ब्यूटेनॉल। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? सबको पता है, हम लोग पहले ही बोला था, ये इन्वर्शन होगा। एस, अगर ये आर है तो ये एस होगा, वो एस होगा तो ये आर होगा, क्योंकि वाल्डन इन्वर्शन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिया। सॉल्वेंट इफेक्ट, वाटर, प्रोटिक, ये नॉन प्रोटिक, एन प्रोटिक। कौन रिएक्शन फास्ट होगा? हम लोग देखा है SN2 रिएक्शन किसका ऊपर डिपेंड करता है? जो ट्रांजिशन स्टेट उसका बाल्किनेस का ऊपर, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कब ज़्यादा होगा? जब न्यूक्लियोफाइल का बाल्किनेस ज़्यादा होगा, जो एंटर हो रहा है उसका बाल्किनेस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें हम लोग क्या देखा था? 5 ग्रुप रहेगा, तो इसका बाल्किनेस जितना कम होगा ये उतना फास्ट होगा, इतना फास्ट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा, उतना फास्ट SN2 होगा। प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए वाटर क्या कर रहा है? ज़्यादा सॉल्वेटेड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ज़्यादा सॉल्वेट कर रहा है, बाल्की हो रहा है। तो इसका जब न्यूक्लियोफाइल बाल्की हो जाएगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं? वो ज़्यादा सॉल्वेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका
हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि वो लेस पोलर है, तो लेस सॉल्वेटेड होगा। तो लेस सॉल्वेटेड मीन्स न्यूक्लियोफाइल का साइज कम होगा, तो क्या होगा, उसका रिएक्शन रेट फास्ट होगा। तो ये दोनों के लिए फास्टर इन DMSO इसका आंसर होगा। अगर DMSO सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करेंगे उसका रिएक्शन रेट फास्ट होगा। दिस आर द कॉमन मिस्टेक्स। ये कर दीजिए, इसमें ये नहीं है। सबस्ट्रेट मिसकॉन्सेप्शन, अवॉइड एज्यूमिंग टर्शियरी हैलाइड पार्टिसिपेट इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कभी टर्शियरी हैलाइड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन तो आपको हम लोग बोलेंगे कि SN2 रिएक्शन करना ही है, तो नहीं होगा। रिएक्शन तो अपना हिसाब से होगा। वो देखेंगे कौन सा हर टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो इजी वे है उसमें जाते हैं। तो जब टर्शियरी हैलाइड आ जाएगा वो क्या करेंगे, वो पहले कार्बोकार्बन फॉर्म कर देंगे। तो कार्बोकार्बन जब फॉर्म हो जाएगा SN1 रिएक्शन होगा, तो SN2 रिएक्शन कभी करेगा ही नहीं। ये जो है ये है आपका जो टर्शियरी हैलाइड, ये कभी SN2 रिएक्शन नहीं करेगा, ये ऑलवेज SN1 रिएक्शन में जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री, सॉल्वेंट इफेक्ट देखा है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। इन्वर्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री में SN1 रिएक्शन क्या हो रहा है, हम लोग जो कंपैरिजन पढ़ा है उसमें R से हम लोग S मिलेगा, तो पार्शियली अराउंड 90% डेसिमल मिक्सचर मिलेगा SN1 में। SN2 में वाल्डेन इन्वर्शन, अगर R रिएक्टेंट R होगा तो S मिलेगा, अगर S होगा तो R मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक असेसमेंट एरर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, ऑलवेज इलस्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, SN2 रिएक्शन बेसिसिटी का ऊपर डिपेंड नहीं करते, न्यूक्लियोफिलिसिटी कितना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है जो एल्किल ग्रुप को। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज़्यादा होगा SN2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो हम लोग ये जो पूरा टोटल जो हम लोग पढ़ा है, तो SN2 रिएक्शन के इन्स एंड आउट्स, वो डेफिनेशन क्या है, कैसे SN2 रिएक्शन होता है, किस किस का ऊपर सॉल्वेंट का ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे आपका सबस्ट्रेट का ऊपर डिपेंड करते हैं, कैसे न्यूक्लियोफाइल का ऊपर डिपेंड करते हैं, कैसे रिएक्शन फास्टर होता है, वो हम लोग पढ़ा है। ठीक है, ये बाईमॉलिकुलर है ना यूनिमॉलिकुलर है, वो भी देखा है। SN2 रिएक्शन बाईमॉलिकुलर है, तो ये सब थोड़ा याद रखना है। बैक साइड से अटैक होता है SN2 में, SN1 में दोनों साइड से अटैक होता है। तो ये हम लोग जब भी हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, ये याद रख के जाना होगा। इज़ ए वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्शन अगर क्लियर करके हम लोग जा सकते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो की कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन द रेट लॉ, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड क्रिटिकल कंपैरिजन बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन, जितना हम लोग पढ़ा है जस्ट मेमोराइज। अगर हम लोग का कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा, वो ऐसे अपना आप मेमोराइज होते जाएगा। रेट लॉ, ये डिपेंड करेगा दोनों रिएक्टेंट का ऊपर, तो ये बाईमॉलिकुलर है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, बैक साइड से अटैक होगा तो वाल्डेन इन्वर्शन होगा। SN1 SN2 रिएक्शन का कौन सा हमारा रेट कैसे होगा, प्राइमरी हैलाइड का पहले होगा, SN2 रिएक्शन फास्टर होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अगर बेंजीन रिंग रहेगा, एलाइलिक रहेगा, तो अगर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड रहेगा तो सबसे फास्टर होगा, बोथ SN2 SN1 रिएक्शन का लिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन जो है वो हम लोग को प्रैक्टिस करना है। 2-3 क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस करा दिया, चाहे तो अगले वीडियो में अगर आप लोग बोलेंगे हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। SN1 SN2 रिएक्शन का जो हम लोग का जो 12 में आते हैं, जो बोर्ड में आते हैं, जो जॉइन में आते हैं, अगर और क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यही है हमारा पूरा SN2 रिएक्शन। लगता है जी आप लोग को सब समझ में आ गया। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।